नमस्कार दोस्तों। काफ़ी कमेंट्स ऐसे आ चुके हैं जिनकी घरेलू समस्याएं हैं, घरेलू परेशानियां हैं, और वो परेशानियां भी ऐसी हैं कि कोई भाई से दुखी है, कोई बहन से दुखी है, कोई माँ से परेशान है, कोई बेटे से परेशान है, कोई बाप से परेशान है, कोई बीवी से परेशान है, कोई बच्चों से परेशान है। आज का वीडियो केवल उन लोगों के लिए है। मैं किसी का भाग्य तो नहीं बदल सकता, मगर मेरे अनुभव के द्वारा जो मैंने इस जीवन में पाया है, ये समस्याएं जो आपके साथ हुई हैं, मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूं और मेरे साथ भी ये सब सारी घटनाएं पूरी नहीं तो आधी या आंशिक घटी हुई होती हैं। हो सकता है मैं आपके दिल को छू लूं, कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का जवाब आपके बिना कमेंट किए दे पाऊं। हालांकि इस वीडियो में मैं सैकड़ों कमेंट्स को शामिल कर रहा हूं जो मुझे आज तक मिले हैं। इस बारे में बहुत से लोगों को कमेंट्स हैं कि सर, परिवार में अनबन हो तब क्या करें। अब बात आती है परिवार में अनबन क्यों होती है। मैं 7-8 कारण आपको ऐसे बताऊंगा जिन कारण से परिवार में मुख्यतः अनबन होती है। परिवार में सदस्य कौन कौन होते हैं, पहले तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, माताजी पिताजी होते हैं, 2-3 भाई होते हैं। आजकल वो जमाना चला गया हमारी तरह से कि 11-11 संतानें होती थी। ईश्वर की कृपा से हम 11 बहन भाई थे। बड़े भाई साहब, ईश्वर की ऐसी ही कुछ हुआ कि वो नहीं रहे। बड़ा दुख है। मैं उनके चरणों में सादर नमन करता हूं। मगर फिलहाल हम 10 बहन भाई मौजूद हैं। आज के जमाने में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मेरी नातिन आई हुई थी 6 साल की। वो पूछ बैठी, नाना जी आप कितने भाई बहन हो। मैंने उसे बता दिया 11 भाई बहन है। और वो ऐसे अचंभित हो गई जैसे 440 वाट का करंट लग गया हो। अरे नाना जी, 11 बहन भाई हो आप। मैंने कहा हाँ, क्यों, क्या ताजुब हुआ इसमें। क्या होते हैं नाना जी, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा बेटा, झूठ बोला जाता है कि इन बातों में भी झूठ बोला जाता है। बोले नहीं नाना जी, आप झूठ बोल रहे हैं, 11 बहन भाई मैंने कभी सुना ही नहीं। मैंने कहा तुम्हारे दादू को फोन करो, और उसको फोन मिला के दिया। दादाजी आप कितने भाई बहन हैं। तो दादाजी ने कहा 10 भाई बहन हैं। अरे दादू, आपने कभी बताया ही नहीं। बोले क्यों नहीं बताया, मैंने तुम्हें ले जाता था ना, वो फलान चंद जी अपने घर के, वो दादू है आपके, वो पास वाले इधर वाले, वो बड़ी हवेली वाले हैं, वो नीम के पेड़ वाले अपने हैं, वो चौक में जो घर है वो अपने दादाजी का है, वो सब्जी मंडी में अपने दादाजी का है, वो 4 मेरी बहनें हैं, वो वहां ब्याही हुई हैं, वो वहां ब्याही हुई हैं। बताया था ना। अरे दादू, वो सब आपके भाई बहन है। बोले हाँ। तो वो जमाना चला गया। अब होता क्या है, 2 या 3 बच्चे होते हैं, भाई बहन की लड़ाई होती है, चाहे बात छोटी हो या चाहे बड़ी हो। इनके कुछ कारण होते हैं। चलिए बात करते हैं वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं। पहला कारण, किसी एक बेटे, ध्यान से सुनिए या पेन हो तो लिख लीजिए, किसी एक बेटे या बेटी की बातों को सुनकर, सत्य मानकर, केवल सुनना ही नहीं, उसको सत्य मानकर और दूसरे बेटे को गलत ठहरा देना। यानी पहले बेटे या बेटी की बात को सही मान लिया जबकि बात गलत थी, और दूसरे को गलत ठहरा दिया। मुख्य कारण पहला ये होता है। और ये काम हम जैसे लोग, यानी आपके माता पिता, मेरे माता पिता या उनके माता पिता के द्वारा होता है। चाहे वो जाने में हो, चाहे अनजाने में हो, चाहे स्वार्थ से हो या किसी और लालच में। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? यदि हुआ है तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा। दूसरा कारण,
परिवार में अनबन होने का, मैं बेवकूफ़ी तो नहीं कहूँगा, मगर ये माता पिता की बेवकूफ़ी कह सकते हैं, या भाई बहन की बेवकूफ़ी कह सकते हैं, या बहन भाई की बेवकूफ़ी कह सकते हैं कि वो एक दूसरे को यहाँ तक कि दुश्मन बना देते हैं। उनके कोर्ट में केस चलने लग जाते हैं, मुकदमे चलने लग जाते हैं। बहुत से लोगों का समूह जब उनके ऊपर दबाव देता है, ध्यान से सुनिए, तब भी वो इस बात पे एग्री नहीं होते कि हम समझौता कर लेंगे, राजीपा कर लेंगे। नहीं, क्यों? क्योंकि उनके अंतस में वो बात इतनी तक चुभ गई कि अब उसका कोई इलाज नहीं रह रहा। तीर जब तरकस से निकल जाता है, वो गलत जगह लग के पास आउट हो सकता है, मगर जब शब्द आपके मुंह से निकल गए और वो सही जगह चाहे गलत ही लग गए हों, उनका नुकसान तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। दूसरी बात, क्या कारण है जिन कारण से घरों में लड़ाइयां होती हैं? उनमें दूसरा मुख्य कारण, एक बहू को ज्यादा मान और दूसरी बहू का अपमान करना। ये पिता कर सकता है, माताजी कर सकती हैं, आपके भाई कर सकते हैं, आपकी बहन कर सकती है। इन कारणों से भी घर में दुश्मन जैसा व्यवहार हो जाता है। क्या आपके यहां ऐसा होता है? यदि होता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के एक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला कारण, एक बच्चे को ज्यादा प्यार क्योंकि उसका पापा अच्छा कमाता है, दूसरे बच्चे को कमियां निकालना, ये तो भोला है। मेरे एक छोटे भाई गए थे अब मेरी बेटी के ससुराल, उन्होंने जाकर के कहा मेरी भतीजी भोली है, थोड़ा ध्यान रखना। हालांकि उनका कहने का मतलब कुछ और था, मगर बोलने में कुछ गड़बड़ बोल गए कि ये थोड़ी भोली है। तो उसकी सास बहुत समझदार थी, उन्होंने जवाब दिया, शट अप, तमीज से बात करना नहीं आता आपको? मेरी पुत्र वधू के बारे में इस तरह के कमेंट्स कर रहे हो आप, जो हमारे घर में हमारी लक्ष्मी है। खबरदार आइंदा इस तरह की बात की तो। यदि ऐसी सास मिल जाए, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? ये मेरा जातीय मामला है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ऐसी माताएं, ऐसी सासू मां जिनको मिल जाती हैं, उनके यहां सोच ही नहीं सकते आप। एक बेटी की सगाई करने निकला था मैं, सारा मामला तय हो गया। एक भाई ने कहा, भाई साहब बाकी सब कुछ ठीक है, जो आप देख के आए हो बहुत कुछ ठीक है, मगर एक चीज गड़बड़ है। भाई की राय लेना जरूरी होता है। मेरे दूसरी बच्ची की शादी होनी थी वो। मैंने कहा बोलो क्या बात है, तुम भी छोटे नहीं रहे हो, 2 साल बाद में तुम्हारी भी बच्चियां की शादी होगी, बताओ क्या है, यदि कोई बात है तो शेयर करो। बोले नहीं मैं शेयर तो कर दूंगा, मगर आपसे थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं आप नाराज नहीं हो जाओ। मैंने कहा नहीं, नाराज होने की क्या बात है इसमें, आप बताओ, यदि बात सही होगी तो मैं मान लूंगा। बोले उसकी सास बहुत तेज है, मैं उसको पर्सनली जानता हूं। मैंने कहा मैं समझा नहीं, बात को थोड़ा खोल के बताओ। उस भाई ने कहा कि वो बहुत चतुर लेडी है। मैंने कहा फिर नहीं समझा, दोबारा खोल के बताओ। चतुर होना कोई बुराई नहीं है, तेज होना कोई बुराई नहीं है। बोले भाई साहब उसके यहाँ 25 टाइप के अचार मिल जाते हैं घर में, क्या अपनी बच्ची वो सब कर पाएगी? मैंने कहा हाँ, इसीलिए तो मैं उस घर में देना चाहता हूं, मैं मेरी बच्ची को कुछ बनाना चाहता हूं
जो मैंने सिखाया, मैं गांव से हूं, जो मैं मेरे से बन पाया उतनी एजुकेशन मैं दे पाया उसको, जो घर में मैं सिखा पाया उतना उसको सिखा पाया, मगर उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं इस बच्ची को इसीलिए वहां दे रहा हूं कि उसकी सास बहुत समझदार है, जिसको तुम तेज कहते हो वो बात नहीं है, वो एजुकेटेड लेडी है, उस समय की, हमारे टाइम की वो 10वीं 12वीं पास लेडी है, और घर का काम कुकिंग तो उनके सिवाय कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। और वो लड़की मैंने दे दी, और आज वो मेरी लड़की बड़ी सुखी है। जब भी वहां जाते हैं बड़ा आनंद आता है। थाल इतना बड़ा परोसा जाता है जिसमें कटोरियां सब्जी और अचार से ही भर जाती हैं। क्या ये सब आपके साथ होता है? यदि होता है तो मैं कहता हूं उस घर में कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती। अगला कारण मैं बताता हूं, घर में शादीशुदा बहनों का बहुत ज्यादा इंटरफ्रेंस, दखल अंदाजी कुछ घरों में मैंने देखा है। दिन में 4 बेटियां हैं, चारों के फोन आते हैं, हेलो माँ क्या हाल है, भाभी क्या कर रही है, बेटा सो रही है। अरे इस समय सोने का टाइम है, हमारे घर में तो अभी चूल्हा चल रहा है, अभी चौका चल रहा है। अरे तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, उससे क्यों डिस्टर्ब करते हो भाभी को? और वो वहां लड़ाई कराना शुरू कर देती है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो निश्चित सुधार कीजिए। इन चीजों की जरूरत है। वहां क्या पोजीशन है, यहाँ क्या पोजीशन है, वहां कितने मेंबर्स हैं, यहाँ कितने मेंबर्स हैं, वहां क्या क्या आपको फैसिलिटी मिल रही हैं, काम करने वाले नौकर चाकर है या नहीं है, यहाँ कितने हैं, ये सब देख के बात करनी चाहिए। और फिर लड़की जब ससुराल चली जाती है तो उसको अपने ससुराल में सेटअप होने की जरूरत है, न कि पीहर में दखल अंदाजी करने की। हाँ, पीहर के दुख सुख में आड़े आइए आप, मैं इस बात का पक्षधर हूं, चाहे बेटी हो या बेटा, वो जब भी अपने ससुराल में दोनों तरफ से उनको बुरे वक्त में आप उनके साथ रहिए, मगर बेवजह टांग अड़ाना, फटे की जेब में आंगली डालना अच्छी बात नहीं मानता। अगला जो लड़ाई होने का या दुश्मन बनने का कोई कारण है तो वो रहता है माता पिता द्वारा समय रहते बंटवारा नहीं करना। 70 साल के हो गए, 75 साल के हो गए, कर देंगे बेटा, अभी क्या जल्दी है। और फिर बाद में बेटे लठ लेके लड़ते रहते हैं या पेन लेके लड़ते हैं, और उनमें से कोई न कोई वकील जरूर होता है। ज्यादातर घरों में आजकल वकील पैदा होने लग गए। वकील होना कोई दोष नहीं है, मगर जो जिस बिजनेस को जानता है वो उसकी एडवाइस तो देगा ही, और वो एडवाइस वक्त के हिसाब से ही देगा। तो बाद में फिर लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, केस मुकदमा होते हैं। आप कोर्ट कचहरी में जाके देखिए, मेरा यह अनुभव कहता है कि 50% मामले अपनों के द्वारा दर्ज करवाए हुए होते हैं, चाहे वो किसी भी मामले में हो। अगली बात मैं कहूँगा, बंटवारे में दोहरा नजरिया रखना। ये बेटा छोटा है, इसको ज्यादा धन देना चाहते हैं, ये बड़ा है, इसने तो खुद कमाने लग गया है, ये तो खूब जानता है। अरे कमाने लग गया तो इसके 16 साल की बेटी भी हो रही है, मगर वो माता पिता को नहीं दिखती है। और जो बेटा अभी शादी हुई है उसकी चिंता हो रही है, वो भूखों मर जाएगा। ये नहीं देखते कि उस बेटे के जिसके 16 साल की कन्या, 2-2 कन्याएं, 4-4 कन्याएं, 3-3 कन्याएं तैयार हो रही हैं शादी के लिए, एजुकेशन के लिए। पैसे की ज्यादा इसको जरूरत है, मगर वो बंटवारा कुछ इस तरह का करते हैं कि हम इसी के छोटे वाले के साथ रहेंगे और छोटे वाले को ही सपोर्ट करेंगे और हमारी भी एक पांति दो। हालांकि मैं कहूंगा मेरे पिताजी माताजी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये मैंने जो दुनिया में देखा है वो आपको शेयर कर रहा हूं। अगली बात मैं कहना चाहूंगा कि माता पिता हर छोटी बड़ी बात को बेटी और जवाई को साझा करते रहते हैं। बेटे ने ऐसा कह दिया, बहू ने ऐसा कह दिया, शाम को एक टेलीफोन जरूर करते हैं, और उस टेलीफोन में करना चाहिए टेलीफोन। मैं नहीं कहता कि टेलीफोन मत कीजिए, मगर ये छोटी छोटी बातें जिनको अपन घर की लड़ाइयाँ कह सकते हैं या छोटी छोटी बातें कह सकते हैं,
इनका बाद में जब घूम फिर के आता है, बात आती है, तो बतंगड़ बन जाता है और उस बतंगड़ के कारण ज़्यादातर आपस में एक दूसरे दुश्मन हो जाते हैं। और लास्ट में टिप देना चाहता हूँ, बहुत ही शानदार टिप है, वो आपको गांठ बांध लेनी चाहिए। माँ और पिता का किसी एक बेटे की तरफ ज़्यादा झुकाव होना, हम तो इसी के शामिल रहेंगे। वो बेटा चाहे सेवा करे या न करे, उसकी बहू का स्वभाव माँ के स्वभाव से मिलता हो चाहे नहीं मिलता हो, मगर अंतिम टाइम में वो उसके पास में रहते हैं और परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। वो बूढ़े माँ बाप, जो शरीर उनका उस समय तो काम कर रहा था जब वो बेटे के साथ में हुए, मगर जब सारे बेटों को अलग कर दिया तब वो बहू प्रॉपर उनकी सेवा नहीं कर पाती है। उस समय स्थितियां और भी विकट हो जाती हैं। ये सारे कारण मैंने जो बताए हैं वो मान्यताओं के आधार पर हो सकते हैं, मेरे अनुभव के आधार पर हो सकते हैं, कुछ इनमें से मेरे बीते हुए हो सकते हैं और कुछ मैंने मेरे नॉलेज से प्राप्त किए हैं। आशा है आपको अच्छे लगे हों। यदि अच्छे लगे हैं तो एक कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।